हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री हमारी स्टार्ट होती है लेटर मुगल पीरियड से स्टार्ट होती है। तो हम देखते हैं कि हमने मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है। तो जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, हमने स्टार्ट करना है लेटर मुगल पीरियड से। तो जैसे हमने इसमें देखना है कि लेटर मुगल पीरियड में कौन कौन से रूलर आए थे। तो जैसे देखते हैं आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब। तो औरंगजेब की डेथ के बाद, औरंगजेब की डेथ कब हुई थी? औरंगजेब की डेथ हुई थी 1707 में। तो 1707 के बाद जो औरंगजेब की डेथ बाद जो मुगल डायनेस्टी थी, तो इसकी जो पावर आस्ता आस्ता डिक्लाइन होना शुरू हो गई थी। तो आफ्टर डेथ ऑफ जो औरंगजेब की डेथ के बाद जो पहला रूलर था, तो हमने पूरे जो सब जितने भी रूलर, ये टोटल कितने रूलर थे? ये 10 रूलर थे औरंगजेब के बाद, यानी कि 1707 से लेकर 1857 तक, जब तक इंडिया में डायरेक्ट ब्रिटिश रूल मतलब नहीं स्टार्ट हुआ था, तब तक कितने हमारे ये मुगल रूलर आए थे? ये आए थे 10 रूलर आए थे। कब से? 1700 औरंगजेब के बाद, और तो 1857 तक 10 मुगल रूलर आए थे। तो इनके हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि वो रूलर कौन कौन से थे और उनका टाइम पीरियड क्या था। तो जैसे हम देखेंगे ये जो रूलर थे, तो औरंगजेब के बाद जो पहला रूलर आया था, तो वो था औरंगजेब का बेटा। उसका नाम क्या था? वो था बहादुर शाह था। तो ये कब से कब तक रहा था? ये रहा था 1707 से लेकर 1712 तक रहा था। तो इसके बाद जो नेक्स्ट आया था, तो नेक्स्ट जो आया था, तो वो था जहेंद्र शाह था। तो इसका जो टाइम पीरियड क्या रहा था? ये रहा था 1712 से लेकर 13 तक, 1 साल ये रहा था। इन सब के बारे में हम आने वाले लेक्चर में एक एक की डिटेल में पढ़ेंगे। इनका काम क्या था, इन्हें क्या अपने टाइम में क्या क्या किया था, तो इनके बारे में पूरा पढ़ेंगे हम। तो थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं कि हमने लेटर मुगल पीरियड में कौन कौन से रूलर थे, उनके बारे में हम देखते हैं। तो जहेंद्र शाह के बाद नंबर 3 को कौन था? फारूक सियार था। तो फारूक सियार वही रूलर है जिसने ब्रिटिश इंडिया को फरमान दिया था। फारूक सियार। तो इसका टाइम पीरियड क्या था? तो इसका था 1713 से लेकर 19 तक। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके फारूक सियार के बाद कौन आया था। यह आया था नंबर 4 पे मोहम्मद शाह रंगीला। तो रंगीला, तो इसका टाइम पीरियड क्या था? इसका था 1719 से लेकर 1748। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन था? नेक्स्ट था मोहम्मद शाह रंगीला के बाद कौन आया था? वो आया था अहमद शाह आया था। और अहमद शाह का टाइम पीरियड क्या था? इसका था 1748 से लेकर 54 तक इसका टाइम पीरियड था। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद अहमद शाह के बाद कौन आया था? तो अहमद शाह के बाद नेक्स्ट आया था आलमगीर सेकंड। आलमगीर सेकंड आया था। तो इसका टाइम पीरियड क्या था? आलमगीर सेकंड का टाइम पीरियड था 1754 से लेकर 59 तक इसका टाइम पीरियड था। तो आलमगीर के बाद कौन आया था? तो आलमगीर के बाद आया था हमारा नेक्स्ट जो आया था, वो था शाहजहां थर्ड। तो इसका टाइम पीरियड क्या था? तो इसका जो टाइम पीरियड था वो था शाहजहां थर्ड का 1759 से लेकर 60, यानी कि इसका 1 साल का पीरियड था। इसके बाद आया था नेक्स्ट जो आया था
शाहजहाँ सेकंड के बाद जो आया था वो आया था शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड आया था, इसके बाद सेकंड आया था। तो इसका जो टाइम पीरियड था वो था 1760 से लेकर 1806 तक। तो शाह आलम सेकंड के बाद कौन सा आया था वो था अकबर शाह सेकंड। अकबर शाह सेकंड आया था। तो इसका जो टाइम पीरियड था वो था 1806 से लेकर 1837। तो जो लास्ट था वो था जो लास्ट मुगल रूलर था वो था बहादुर शाह सेकंड। तो ये कब से था? ये था 1837 से 57 में क्या हुआ था? 1837 से 1857 में यहाँ पे इंडिया में डायरेक्ट ब्रिटिश का रूल आ गया था। तो जो था ये हेरिडिटी जो रूलर थे इनको हटाया गया था। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद हमने क्या पढ़ना है इसमें। ये हमने देखा कि ये चीज़ हमने लेटर मुगल के बारे में देखा कि ये लेटर मुगल जो ये टॉपिक है इसमें हमने ये चीज़ जो हमने अभी डिस्कस की ये चीज़ें हमने कम्प्रिहेंसिव यानी कि डिटेल में पढ़नी है। तो इसके बाद हमने देखना अराइवल ऑफ यूरोपियन। तो देखना हमने कि यूरोपियन जो है हमारे इंडिया में आए तो क्या किया, कौन आया पहले, इसके बारे में डिटेल पढ़नी है। तो ऐसे थोड़ा देख ले कि क्या हमने इसके बारे में मतलब कौन सी डिटेल में क्या क्या चीज़ पढ़नी है। तो सबसे पहले जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ना हमने जैसे हमने पढ़ना है कि सबसे पहले इंडिया में कौन सी कंट्री आई थी, इंडिया में कौन सी यूरोपियन कंट्री आई थी। तो इंडिया में सबसे पहले अगर देखा जाए तो वो आई थी पुर्तगाल आए थे इंडिया में। और इंडिया में पुर्तगाल सबसे पहले आए भी थे और सबसे लास्ट गए भी थे। तो आए कब थे? ये आए थे पुर्तगाल आए थे 1498 में। और गए कब थे ये गए थे 1961 में। तो अच्छा, तो पुर्तगाल का जो इंडिया में फर्स्ट आया था वो बंदा कौन था? वो था वास्को द गामा। ये फर्स्ट पुर्तगाली इंडिया में आया था। तो मतलब हम इसके बारे में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। तो थोड़ा हम ओवरव्यू ले रहे हैं कि हमने तो चैप्टर नंबर 2 इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो हम थोड़ा ओवरव्यू ले रहे हैं कि क्या क्या पढ़ना हमने, तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये थोड़ा ओवरव्यू ले रहे हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि हमने और क्या पढ़ना। फिर हमने पढ़ना कि डच इंडिया में कब आई थी, डच कब आई थी इंडिया में? हो आई थी 1602 में आई थी। उसके बाद हमने देखनी इंग्लिश मगर इंग्लिश हुई थी जो जिसने पूरी इंडिया में रूल किया था। तो इसने डायरेक्ट कंट्रोल इंडिया पे किया था। तो ये कब आई थी? ये आई थी 1608 में आई थी। तो इसके बाद आई थी इंग्लिश के बाद यहाँ पे आई थी डेनिश आई थी। इन सबको हम बाद में डिटेल में पूरा एक एक को पढ़ेंगे, डिटेल में पूरा इनका हर चीज़ पढ़ेंगे, कब क्या आया था, इन्होंने क्या क्या किया था, कैसे कैसे कब्जे किया था, हर चीज़ पढ़ेंगे। थोड़ा हम ओवरव्यू ले रहे हैं कि हमने ये चीज़ें पढ़नी है आने वाले लेक्चरों में। तो डेनिश के बाद आई थी फ्रेंच आई थी। वो कब आई थी? ये आई थी 1664 में आई थी। तो यानी कि जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है, तो चैप्टर नंबर 2 में हमने ये चीज़ें पढ़नी है, हमें डिटेल में ये चीज़ें पढ़नी है। अब चैप्टर नंबर 3 में क्या पढ़नी है तो हमने पढ़नी है राइज ऑफ रीजनल स्टेट। जो रीजनल स्टेट है वो कैसे राइज होगी। पहले मतलब डायरेक्ट हो किसके कंट्रोल में थी? हो डायरेक्ट जो है मुगल के कंट्रोल में थी। तो बाद में वो इंडिपेंडेंट खुद को इन्होंने इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। तो ये हम इसके बारे में पूरी डिटेल पढ़ेंगे। तो थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं इसके बारे में कि हमने क्या क्या पढ़ना है डिटेल में। तो जैसे देखते हैं हमने क्या पढ़ना है। तो हमने पढ़ना है कि जैसे औरंगज़ेब के मरने के बाद, औरंगज़ेब की डेथ के बाद जो मुगल एम्पायर था वो वीक हो गया। उसको वीक होने के बाद
जो रीजनल यानी कि प्रोविंस जो स्टेटें थी, यानी कि जो जहाँ पे गवर्नर डिप्यूट किए थे मुगल ने, तो उनने आस्ता आस्ता खुद को इंडिपेंडेंट घोषित करने शुरू कर दिया। जैसे हम 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं, तो हम बाद में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन जैसे हमने ये देखना कि जैसे एक कर्नाटिक जगह थी जहाँ पे आज कर्नाटक एरिया था। तो यहाँ पे क्या हुआ था कर्नाटक एरिया में, तो यहाँ का एक गवर्नर था, उसका नाम क्या था, नवाब सादुतुल्ला खान। नवाब सादुतुल्ला खान, दुत्तउल्ला खान। तो इसने क्या किया था, इसने 1710 में खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था। इसने जो मुगल की जो मुगल को अपना सुप्रीमेसी, मुगल की सुप्रीमेसी मानने से इसने इनकार कर दी थी। उसने खुद को अपने डिसीजन, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन जो है, कोई भी जो डिसीजन है खुद लेना शुरू कर दिया था। खुद को उसने इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था। कब किया था, 1710 में। तो नेक्स्ट देखते हैं कि और एक लेते हैं, जैसे हम लेंगे। और नेक्स्ट क्या हम उसके बाद हमने क्या पढ़ना है इसमें, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे बंगाल के बारे में डिटेल पढ़ेंगे कि रीजनल स्टेट, हमने देखना कि रीजनल स्टेट थी वो कैसे राइज हुई थी। पहले तो ये डायरेक्ट मुगल के अंडर थी। तो जो मुगल की जो लास्ट रूलर, जो मतलब जो पावरफुल रूलर था मुगल का, वो था औरंगजेब। तो औरंगजेब के डेथ के बाद, औरंगजेब की डेथ कब हुई थी, औरंगजेब की डेथ हुई थी 1707 में। तो इसकी डेथ के बाद जो भी रीजनल गवर्नर थे, रीजनल जो गवर्नर डिप्यूट किए हुए थे, तो वो अपने आपको आस्ता आस्ता उन्होंने इंडिपेंडेंट घोषित करना शुरू कर दिया था। तो नेक्स्ट देखते हैं, जैसे बंगाल था, तो बंगाल किसके अंडर था, होता मुगल के अंडर था। तो वहाँ यहाँ का गवर्नर कौन था, तो होता मुर्शिद कुली खान था। मुर्शिद कुली खान था। तो इसने क्या किया था, 1717 में इसने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था। 1717 में खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था। तो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये चीज़ हमने बाद में पूरी डिटेल में पढ़नी है, तो थोड़ा ओवरव्यू ले रहे हैं कि हमने क्या क्या पढ़ना है, तो ये बाद में इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो राइज ऑफ रीजनल पावर में और क्या पढ़ेंगे हम इसमें, अवध पढ़ेंगे, अवध के बारे में पढ़ेंगे। अवध भी एक मुगल के अंडर थी और बाद में किस चीज़ ने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था। जो अवध स्टेट थी ये भी मुगल के अंडर थी। तो इसका गवर्नर कौन था, सादत खान था। सादत खान था। तो 1722 में इसने भी खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो हैदराबाद स्टेट थी, तो ये भी मुगल की अंडर द सुप्रीमेसी ऑफ मुगल की सुप्रीमेसी के अंडर थी। तो इसने भी क्या किया, खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था। तो यहाँ का गवर्नर जो कौन था, वो था निज़ाम उल मुल्क आसफ जहाँ। निज़ाम उल मुल्क आसफ जहाँ। तो इसने 1724 में खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। तो इस हिसाब से जो छोटे और भी बहुत सारे छोटे रजवाड़े थे जो थे, जहाँ पे गवर्नर मतलब डिप्यूट किए हुए थे मुगल के, तो उन्होंने जब देखा कि सेंटर में मुगल की पावर जो डिक्लाइन हो गई है, यानी कि सेंटर का जो मुगल रूलर है तो उसकी पावर डिक्लाइन हो रही है, तो ये आस्ता आस्ता उन्होंने क्या किया, खुद को आस्ता आस्ता इंडिपेंडेंट घोषित करना शुरू कर दिया। खुद को आस्ता आस्ता मुगल के कंट्रोल से निकालना उन्होंने शुरू कर दिया। तो इसमें नेक्स्ट देखते कि हम उसके बाद क्या पढ़ना हमने। उसके बाद हमने पढ़ना है, जैसे हमने ये भी पढ़ना है, तो ये भी देख लिया कि इसमें हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। उसके बाद हमने देखना कि ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, कि इंडिया में ब्रिटिश ने कैसे कॉन्क्वेस्ट किए थे, तो ये चीज़ हमने डिटेल में पढ़नी है। तो हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ हम पढ़ेंगे ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट में। तो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट में हम जैसे पढ़ेंगे, तो जब ब्रिटिश फर्स्ट आए थे तो एज ए आए थे ट्रेडर। ब्रिटिश जब इंडिया में आए थे तो इंडिया में एज ए ट्रेडर आए थे इंडिया में। तो आस्ता आस्ता उन्होंने ट्रेडर से रूलर बन गए। तो वो देखेंगे कि उन्होंने ये जो जर्नी स्टार्ट की ट्रेडर से
ट्रेडर से रूलर की, तो वो देखेंगे इन्होंने क्या क्या कन्क्विस्ट किया, कैसे कैसे मतलब यहाँ पे इन्होंने बैटले लड़ी, कैसे कैसे कौन कौन सी वार उन्होंने जीती। तो उसके बाद उन्होंने यहाँ पे एक ट्रेडर से एज ए रूलर बन गए, वो देखेंगे। जैसे हम देखेंगे बैटल ऑफ प्लासी, इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे कि ये बैटल ऑफ प्लासी जो है कौन कौन रूलर थे, कब हुई थी, जिस 1757 में हुई थी। इसके बारे में पूरी डिटेल में देखेंगे कि भाई किस किस के बीच में हुई थी, क्या रीज़न थे, किस जगह हुई थी, पूरी हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो जैसे नेक्स्ट फिर हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे हम जैसे पढ़ेंगे बैटल ऑफ बक्सर के बारे में पढ़ेंगे। बैटल ऑफ बक्सर हुई थी, प्लासी के बाद हुई थी, और इसके बाद क्या हुआ पूरी डिटेल हम चीज़ पढ़ेंगे। बैटल ऑफ बक्सर कब हुई थी, 1764 में हुई थी। तो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, जैसे इसके बाद हम पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे एंग्लो मराठा वार पढ़ेंगे। ये चीज़ हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, एंग्लो मराठा वार पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे एंग्लो मैसूर वार, एंग्लो मैसूर वार पढ़ेंगे। इसके बाद पूरी डिटेल में पढ़ेंगे कि किस किस के बीच में हुई थी, टिप्पू सुल्तान वगैरह, पूरी डिटेल इसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसके बाद हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे जैसे हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम उसके बारे में एंग्लो सिख वार के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में ये चीज़ हम कवर करेंगे, एंग्लो और सिख वार के बारे में कवर करेंगे। इसके बारे में और भी वो चीज़ें देखेंगे हम, जैसे तो एंग्लो और फ्रेंच के बारे में देखेंगे हम इस चैप्टर में। एंग्लो और जो फ्रेंच की बीच में वारें हुई थी, वो चीज़ें देखेंगे इसके बारे में। तो इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, नेक्स्ट चैप्टर हमारा आता है तो पॉपुलर अपराइजिंग बिफोर 1857। तो इसके बाद पहले देखेंगे कि कौन कौन सी मूवमेंटें स्टार्ट हुई थी, तो पूरे देखेंगे पूरी डिटेल जितनी मूवमेंटें इनके बारे में, जितनी मूवमेंट से हुई थी, यानी कि 1857 की क्रांति से पहले जितनी मूवमेंटें स्टार्ट हुई थी उनके बारे में पूरी डिटेल में हम देखेंगे, एक मूवमेंट पढ़ेंगे। तो उसके बाद हम देखेंगे कि 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, पहले मूवमेंट देखेंगे कि इसका रीज़न क्या था, कौन कौन सी मूवमेंटें स्टार्ट हुई थी। तो फिर देखेंगे जो 1857 की क्रांति हुई थी इसमें क्या क्या हुआ था। जैसे 1857 की क्रांति में देखेंगे से रिवॉल्ट 1857 का देखेंगे, 57 का देखेंगे। इसमें हम क्या देखेंगे कि इस रिवॉल्ट का काज क्या था, कि क्या कारण हुआ ऐसा जो रिवॉल्ट ये स्टार्ट हुआ 1857 का। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि रीज़न क्या थे कि जो ये रिवॉल्ट कामयाब नहीं हुआ, यानी कि इंडिया के फेवर में नहीं रहा, कि इसमें क्या रीज़न थे कि ये रिवॉल्ट फेलियर हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कि इस रिवॉल्ट के बाद क्या चेंजिंग आई, ये पूरी डिटेल में हम देखेंगे कि इस रिवॉल्ट के बाद चेंजिंग क्या आई, चेंजिंग आफ्टर रिवॉल्ट पूरी चीज़ हम डिटेल में देखेंगे कि भाई ये रिवॉल्ट का मतलब कब हुआ, 1857 की जो क्रांति थी इसके बारे में पूरी डिटेल में देखेंगे कि इस क्रांति के जो काज थे, किस वजह से क्रांति हुई थी, और देखेंगे कि ऐसे क्या रीज़न रहे जिसकी वजह से ये रिवॉल्ट हमारा जो फेल हो गया, यानी कि इंडियन के जो फेवर में नहीं रहा। तो इसके बाद देखेंगे जब ये फेल हो गया और यहाँ पे क्या बन गया भाई, उसके बाद क्या कैसे मतलब क्या इसका नतीजे रहे, क्या चेंजिंग आई इसमें, तो इंडिया में क्या क्या चेंजिंग आई वो पूरी डिटेल हम पढ़ेंगे। तो इसके बाद हम देखेंगे क्या, तो हमारा क्या बचा, तो इसके बाद हम सोशल रिलीजियस मूवमेंट पढ़ेंगे। तो जैसे उस सोशल रिलीजियस मूवमेंट जैसे हमारे आगे आर्य समाज मूवमेंट है, समाज मूवमेंट पढ़ेंगे। पर जैसे ब्रह्म समाज मूवमेंट के बारे में, ब्रह्म समाज मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, भक्ति मूवमेंट, जितनी मूवमेंट्स हैं हमारी उन सब के बारे में हम डिटेल एक मूवमेंट की डिटेल वाइज पढ़ेंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री में डिटेल वाइज पूरी पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्या रहा हमारा, उसके बाद हमारा रहा कि जैसे उसके बाद हमने क्या पढ़ना है, उसके बाद हमने पढ़ना ये फिर हम पढ़ेंगे बिगनिंग स्ट्रगल, यानी कि फिर इसके बाद नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि बिगनिंग स्ट्रगल 1805 से लेकर 1905 के बीच में क्या क्या स्ट्रगल हुई थी, क्या क्या मूवमेंटें स्टार्ट किया हमने, क्या क्या एक्ट बने, पूरी डिटेल में हम इस पीरियड को पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे।
जैसे हम देखेंगे इस पीरियड में क्या हुआ था, जैसे स्ट्रगल क्या हुई थी, कौन सी 1800 स्ट्रगल देखेंगे, पूरी स्ट्रगल देखेंगे इस पीरियड में क्या क्या हुआ था। 1805 से लेकर 1905 के बीच में जितनी भी स्ट्रगल हुई थी, जो जो भी चीज़ें हुई थी, जैसे कांग्रेस, फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस हुई थी, इंडिया कौन सेलेक्ट बना था, जैसे इंडियन कौन सेलेक्ट बना था, इंडियन कौन सेलेक्ट, फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस ये सब चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे जैसे कांग्रेस से पहले क्या पीरियड, जो कांग्रेस से पहले था पीरियड कौन सी, प्री कांग्रेस पीरियड देखेंगे कि कांग्रेस से पहले पीरियड थे, कौन कौन सी मूवमेंटें चलाई जाती थी, कैसे था पूरा सिस्टम, पूरे हर चीज़ हम देखेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या देखना है इसमें, हाँ तो नेक्स्ट इस मॉडर्न हिस्ट्री हमने, उसके बाद क्या पढ़नी है, मूवमेंट 1905 से लेकर 1919 तक जो भी मूवमेंटें हुई थी ये सब देखेंगे। 1900 देखेंगे क्या क्या ये मूवमेंटें हुई थी, इनको हम डिटेल में देखेंगे। जैसे हम देखेंगे क्या क्या मूवमेंटें हुई थी, क्या क्या मतलब हुआ था। जैसे हमारी हुई थी पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 में, पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 में हुआ था। तो उसके बाद हम नेक्स्ट इसमें क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। कांग्रेस दो हिस्सों में डिवाइड हो गई थी, तो जैसे मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट। तो देखेंगे जो पहले मॉडरेट थी, बाद में एक्सट्रीमिस्ट राइज हुए थे, वो देखेंगे राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट कैसे हुए थे। फिर मॉडरेट का रोल भी देखेंगे कि मॉडरेट का रोल क्या रहा था, एक्सट्रीमिस्ट का क्या रोल रहा था। तो उसके बाद हम इसमें क्या देखेंगे, स्वदेशी मूवमेंट क्या थी, बाइकआउट मूवमेंट, हर चीज़ देखेंगे। स्वदेशी मूवमेंट देखेंगे, बाइकआउट मूवमेंट देखेंगे, पार्ट मूवमेंट देखेंगे, पूरे इनके बारे में हम पूरे एक एक चीज़ पढ़ेंगे इसमें। तो नेक्स्ट क्या हम देखेंगे, तो सूरत सेशन देखेंगे हम इसमें। नेक्स्ट सूरत सेशन कब हुआ था ये चीज़ देखेंगे। तो ये जहाँ पे सूरत सेशन में क्या हुआ था, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जो दो अलग अलग, जो कांग्रेस के दो ग्रुप बन गए थे, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट। ये चीज़ पूरी हम डिटेल में देखेंगे, कहाँ पे हुआ था सेशन, हर चीज़ हम पूरी एक एक चीज़ हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे मोरलो मेंटो रिफॉर्म देखेंगे, इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। मोरलो मेंटो रिफॉर्म कब हुई थी, 1909 में हुई थी, इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो उसके बाद हम क्या देखेंगे इसमें, उसके बाद हम देखेंगे लखनऊ, अच्छा उसके बाद हम देखेंगे लखनऊ सेशन के बारे में देखेंगे, ये कब हुआ था, लखनऊ सेशन के बारे में देखेंगे इसमें, इस चैप्टर में। लखनऊ सेशन के कब हुआ था, 1916 में हुआ था। तो उसके बाद हम देखें होम रूल मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। होम रूल मूवमेंट के बारे में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। मतलब ये चीज़ मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ कि हमने पढ़ना है, नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में पूरी हमने कंप्लीट करना है। तो उसके बाद हमने क्या पढ़ना है, जैसे उसके बाद हम पढ़ेंगे चंपारण सत्याग्रह के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। चंपारण सत्याग्रह के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। चंपारण सत्याग्रह ये कब हुआ था, ये हुआ था 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। और हुआ कहाँ ये मूवमेंट कहाँ पे चलाई गई थी, ये हुए ये बिहार में। तो इसके बारे में पूरी डिटेल करेंगे, कौन कौन किसने चलाई थी, क्या हर चीज़ अब इसके बारे में पूरी डिटेल पढ़ेंगे आने वाले लेक्चरों में। तो जैसे नेक्स्ट पर हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के बारे में पढ़ेंगे हम। बाद मिल स्ट्राइक के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्राइक के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे
तो गवर्नमेंट एक्ट 1919 के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या चैप्टर आता है, नेक्स्ट हमारा चैप्टर क्या है, हाँ इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है नेशनल मूवमेंट, यानी कि पहले 19 तक एक चैप्टर में 19 तक पढ़ेंगे, दूसरे पे 19 से 47 तक पढ़ेंगे। अब 19 से 47 तक जैसे हमने पढ़ना है, उसमें हम पढ़ेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पर जैसे पढ़ेंगे, जलियांवाला बाग पढ़ेंगे, मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे इसमें पूरी डिटेल में। तो जलियांवाला बाग के बारे में पूरा पढ़ेंगे। उसके बाद साइमन कमीशन के बारे में पूरा पढ़ेंगे, साइमन कमीशन के बारे में पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस के बारे में पूरा पढ़ेंगे। तो उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे अगस्त ऑफर के बारे में पढ़ेंगे पूरा। तो उसके बाद क्रिप मिशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट प्लान, जो भी है, जितने भी हमारे टॉपिक 47 से जो भी आते हैं सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो उसके बाद हमारा क्या आता है, उसके बाद हमारा आता है, हाँ तो फिर हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा चैप्टर नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। तो हम पूरा देखेंगे कि ब्रिटिश जो रूल था तो हमारी इंडिया पे इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ा, क्या कितना हमें फ़ायदा मिला, कितना हमें नुकसान हुआ, हर चीज़ हम इसकी डिटेल में पढ़ेंगे। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे गवर्नर जो थे रहे कितने 1773 से लेकर 1950 तक, जो भी गवर्नर रहे 1950 तक, उनके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। पूरे एक एक गवर्नर के बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल से हम स्टार्ट करते हैं। तो कल से जो कल पहला हमारा लेक्चर होगा तो वो हमारा क्या किस पे होगा, तो हम स्टार्ट करेंगे लेटर मुगल पीरियड से कल स्टार्ट करेंगे। तो हमारे से बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो जय हिंद।